ए लेसन लर्न द हार्ड वे, यानी कि एक सबक कठिन तरीके से सीखा। बिफोर यू रीड, यानी कि आपको पढ़ने से पहले। डू यू लाइक ए नोटी पर्सन, क्या आपको शरारती व्यक्ति पसंद है। हाउ कैन बीइंग नोटी अफेक्ट वन लाइफ, यानी कि कैसे एक शरारत आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं। रीड द स्टोरी एंड सी हाउ नोटीनेस एंड इनसेंसिटिवनेस कैन ruin वन लाइफ, यानी कि आइए और इस कहानी को पढ़िए और देखिए कि कैसे एक अभिमान और असंवेदनशीलता किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। वंस अपॉन ए टाइम ए किंग रूल्ड ओवर बनारस, एक समय की बात है, बनारस में एक राजा राज करता था। ही वॉज एंशियस टू मैरी, यानी कि वह शादी के लिए काफी बेचैन था। मेनी किंग्स ऑफ डिफरेंट किंगडम ऑफर्ड हर डॉटर, यानी कि बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग राज्यों से अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव उसको दिया। बट ही डिड नॉट चूज एनी ऑफ द प्रिंसेस, लेकिन उसने कोई कुमारी को पसंद नहीं किया। वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, शी सैट बाय द विंडो ग्लूमली एंड लुक्ड आउट एट द मार्केट, यानी कि एक शाम वह उदास होकर अपने खिड़की के पास बैठा था और बाजार की ओर देख रहा था। द मार्केट वॉज बिजी, यानी कि बाजार था ना काफी व्यस्त और रंगीन था। फील्ड विथ कस्टमर, यानी कि ग्राहकों से भरा था। वेंडर और फ्रूट सेलर, यानी कि विक्रेताओं और फल विक्रेताओं से बाजार पूरा था। द वॉइस ऑफ द हम्बल सेलर्स ड्रॉइंग पीपुल्स अटेंशन फील्ड इन द एयर्स, यानी कि ये जो ग्राहकों का विनम्र आवाज भाई, यानी कि दुकानदारों का विनम्र आवाज ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बट द किंग वॉज अट्रैक्टेड बाई वन क्लियर एंड स्वीट वॉइस कॉलिंग डिलीशियस जूसी मैंगो, लेकिन राजा को एक आवाज अपनी ओर खींचा। वह साफ और मधुर आवाज था, आम, रसीले स्वादिष्ट आम। The king went to the market and found that the voice was that of Sujata, the daughter of a poor fruit seller, यानी कि राजा बाजार में गया और यह पाया कि यह आवाज सुजाता की है, जो कि एक गरीब फल विक्रेता की बेटी थी। She was beautiful, bright eyed girl but wore rag, यानी कि उसकी आंखें काफी सुहावना, यानी कि काफी लाजवाब था, लेकिन वह लबादा, यानी कि फटे पुराने कपड़े वह पहनी थी। द किंग फेल इन लव, यानी कि राजा उसके प्यार में पड़ गया। विथ हर एंड मैरिड हर, यानी कि और उसने उससे शादी कर ली। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज डिसीजन ऑफ मैरिंग ए कॉमनर, यानी कि सभी कोई उसके फैसले से काफी आश्चर्य था कि कैसे उसने एक साधारण व्यक्ति से शादी कर लिया, यानी कौन था, राजा। फॉर सम टाइम द किंग एंड द क्वीन लिव्ड हैप्पीली बट आफ्टर ए फ्यू मंथ देयर वाज ए चेंज इन द क्वींस बिहेवियर, यानी कि कुछ समय तो राजा और रानी काफी खुशीपूर्वक रह रहे थे, लेकिन कुछ महीनों बाद रानी के स्वभाव में चेंज, यानी कि बदलाव आया। बिकॉज ऑफ द रिचेस एंड पावर, यानी कि इसका कारण था ताकत और पैसा। हर नेचुरल सिंप्लिसिटी वॉज गॉन, यानी कि उसकी प्राकृतिक सादगी अब चली गई थी। सी बिकम कोल्ड एंड हॉटी, यानी कि वह काफी अभिमानी और काफी कोल्ड, यानी कि काफी ठंडी और अभिमानी वह हो गई थी। सी बिगेन टू ट्रीट द सर्वेंट रूडली, यानी कि उसने अब अपने नौकरों से अशिष्ट व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। वन डे नाइस जूसी फ्रूट्स वेयर सर्व टू द किंग एंड क्वीन, यानी कि एक दिन राजा और रानी को रसीले आम सर्व, यानी कि परोसा गया।
द किंग पिक्ड अप ए जूसी मैंगो एंड पुट इट ऑन हिज वाइफ प्लेट। यानी कि राजा ने एक जूसी यानी कि रसीले आम को लिया और रानी के थाली में रख दिया। व्हाट इज दिस थिंग, यानी कि यह चीज क्या है। सी आस्क्ड कोल्डली, यानी कि वह काफी मुंह बनाते हुए बोली कि यह क्या है। एम आई सपोज टू ईट दिस, क्या मैं इसे खा सकती हूँ। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर हर वर्ड, यानी कि राजा ने उसके इस आवाज को सुनकर काफी आश्चर्य हुआ राजा को। सो यू डोंट नो व्हाट दिस इज, क्या तुमको सच में पता नहीं है कि यह क्या है। नाउ इट हैज कम टू दिस, ही क्राइड इन एंगर, ये क्या अब यह इस पर आ गया है बात। वह रोने लगा, यानी कि वह गुस्से में बोला। यू अनग्रेटफुल हॉटी ओमन, तुम अकृतज्ञ और अभिमानी औरत। यू हैव फॉरगॉटन हु यू वेयर बिफोर आई मेड यू द क्वीन, यानी कि क्या तुम भूल गई कि पहले क्या थी और अब शादी के बाद तुम अब क्या हो गई। गो बैक टू द मार्केट एंड सेल मैंगो अगेन, तुम वापस बाजार में जाओ और तुम आम ही बेचो। ओनली देन यू विल लर्न अगेन डेट दिस फ्रूट इट, यानी कि तभी तुम यह जान पाओगी कि यह फल क्या है। सुजाता लेफ्ट द प्लेस एंड नथिंग वॉज हियर्ड ऑफ हर, यानी कि इसके बाद सुजाता ने महल छोड़ दिया और एक भी शब्द को वह नहीं सुनी। बट द किंग स्टिल लव्ड हर, लेकिन राजा फिर भी उससे प्यार करते थे। He thought of the simplicity and charm of Sujata in the early days of their marriage, यानी कि वह राजा अब अपने शादी के शुरुआती दिनों के विषय में सोचने लगा कि शादी के शुरुआत में सुजाता काफी सिंपल और काफी आकर्षक थी। He sent many messengers to bring her back, but no one could find him. उसने कई सारे संदेश वाहकों को उसको वापस बुलाने के लिए भेजा, लेकिन किसी को उसका पता नहीं चला। One day the king was in the market of another city, यानी कि एक दिन राजा दूसरे शहर के बाजार में था। When he heard the well-known क्राई मैंगो डिलीशियस मैंगो जूसी मैंगो, यानी कि राजा एक बार दूसरे शहर के बाजार में था तो उसने वही आवाज को, वही जानी पहचानी आवाज को सुना, आम, रसीले स्वादिष्ट आम। ही जॉय न्यू नो बाउंड, यानी कि इसको सुनकर उसका खुशी का कोई सीमा बाउंड यानी सीमा या ठिकाना नहीं रहा। When he found that it was सुजाता, उसको यह जानकर कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यह आवाज सुजाता की ही थी। She was in rage once again, यानी कि वह उसको देखकर एक बार फिर बदहवास हो गया। But in the eyes of the king she was a lovely ever, लेकिन वह राजा के नजरों में फिर भी प्यारी ही, हमेशा की तरह वह राजा के नजरों में प्यारी थी। Hiding his face with his cloak, she asked her, यानी कि राजा ने अपने चेहरे को चोंगा यानी कि अपने वस्त्र से छुपाते हुए बोला। What have you got to sell dear girl, यानी कि प्यारी लड़की तुम क्या बेच रही हो। मैंगो सर, जूसी मैंगो, सी आस्क्ड पोलाइटली, आम श्रीमान रसीले आम, उसने काफी विनम्रता से जवाब दिया। आह माय डियर सुजाता, क्राइड द किंग अनकवरिंग हर फेस, नाउ दैट यू नो वेल व्हाट दिस फ्रूट इज, प्लीज कम बैक टू द प्लेस, यानी कि मेरी प्यारी सुजाता, उसने अपने चेहरे को आवरण से हटाते हुए कहा कि तुम अब इसके विषय में जान गई हो तो तुम कृपया कर फिर से वापस महल में चलो। सुजाता's eyes welled with tears and she begged his forgiveness, यानी कि इसके बाद सुजाता के आंखों में आंसू भर गया और वह उससे माफी मांगी। She promised never to be proud in her life again, यानी कि इसके बाद उसने वादा किया कि अब वह फिर से अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं करेगी। She said that she would always have a humble character in spite of the rich, यानी कि उसने कहा
कि अब वह दौलत के बावजूद कभी भी घमंड नहीं करेगी और हमेशा हम्बल यानी कि हमेशा विनम्र ही रहेगी। The king embraced her lovingly and they both returned to the palace and lived happily ever after। इसके बाद राजा ने अपनी प्यारी रानी को गले लगाया और दोनों वापस महल में आ गए और खुशी पूर्वक हमेशा के लिए रहने लगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी वर्ड मीनिंग है मैंने इसको पेंसिल से लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करें और ये सब वर्ड मीनिंग आप लोग उतार सकते हैं वीडियो पॉज कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।